I welcome you all to Exam Marathon. I hope you are enjoying this winter. So this is the next video of awesome series Bird Power made easy by Norman Lewis. So this is the video based on about speech habits, and these sessions are from 24 to 27. So this is about me. You can read more about me here. You can check out our various social media platforms other as well for exam related contents and updates. Please try Instagram. Awesome posts are there. Please check it out once. So this exercise is based on the previous videos, which is about actions. So please pause the video and do solve it honestly and comment below your marks out of 10. So अब हम स्टार्ट करते हैं today's topic. So हमारा फर्स्ट जो रूट वर्ड है वो है टेस्ट्यू, विच मीन्स टू साइलेंट. लोको विच मीन्स टू स्पीक. इन्वेंटर इन्वेंट्रिस विच मीन्स वैली. सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड बनता है वो है हमारा टेसिटर्न. हैबिचुअली कम्युनिकेटिव इंसान होता है, या फिर रिजर्व बोल दिए, ये सारे सिनोनिम है. रिजर्व, रेटिसेंट, रिजर्व्ड. यानी कि ऐसा भी, ये रिपीट है, यानी कि ऐसा भी कोई इंसान जो बोलता नहीं है, यानी कि रिजर्व रहता हो. यानी कि ये वाली इमेज से आप समझ सकते हैं. यानी कि इसे एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. तो जो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ होती है वो चीज़ आप बोल सकते हैं. तो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें एक तरीके से हम टेसिटर्न भी बोल सकते हैं. और टेसियो का मतलब होता ही है टू बी साइलेंस. तो जहाँ भी आपको टेसियो का रूट वर्ड दिखे तो आप वहाँ से खुद ही इंडिकेट समझ जाइए कि ये इंडिकेशन है टू बी साइलेंट का. यस. सो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेसिट. टेसिट मीन्स अंडरस्टूड. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात जो अंडरस्टूड हो, जिसे कहा ना जाए और वो अपने आप अंडरस्टूड. सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ यू आर विजिटिंग योर फ्रेंड्स एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, लाइक एनी डिसीज, सो ये बात अंडरस्टूड है कि आप जब उसको विजिट करने जा रहे हैं तो आप उसको देखने जा रहे हैं फॉर हिज हेल्थ. तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे उससे ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी को, सबको पता है कि जब आए हैं तो अपने फ्रेंड्स को ही देखने आए. तो ये बात अंडरस्टूड है. और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे ये है. अब देखिए, ये जो लड़की है उसके मन में एक तरीके से, लड़का है एक तरीके से उसके मन में डॉलर है, और लड़की है जो इस तरीके से उसके मन में, या फिर दिमाग में बोलूँगा, प्यार है. तो ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टूड है. थोड़ा सा आप क्या है, अब जो मॉडर्न एरा में जो है मनी की तरफ लोग भाग रहे हैं, और पहले जो थे वो पहले दिल की तरफ भाग रहे हैं. एक्सेप्शंस बट ऑलवेज देयर. ओके. सो नेक्स्ट वर्ड इज लोकेशियस. बहुत ही प्यारा वर्ड है. लोकेशियस मतलब होता है जो बहुत टॉकेटिव होता हो. जैसे हमारा ये वर्ड आए लॉकर्स. लॉकर्स क्या होता है? टू स्पीक. तो लोकेशियस इंसान होता है बहुत ही टॉकेटिव होता है, या फिर आप सिंपल सा समझ लिए जो एक्सट्रोवर्ट इंसान होता है उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं. या फिर आप इस बच्चे को समझ लीजिए, ये वही वाला बच्चा है. हाँ अंकल जी, आप वही बोल रहे हैं जिनका बंदर जैसा मुंह है. यह वही वाला लड़का है जो कुछ भी बोलता है, बोलते जाता है. ट्रिवियल कन्वर्सेशन. ट्रिवियल मतलब बेकार की बातें, फिजूल की बातें करना. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट वर्ड इज वेंट्रल. वेंट्रल मीन्स नियर द बेली. अब आप समझिए, वेंट्रल ये किससे आया है? हमारा वेंट्रिस से. अब जहां भी आपको वेंटर और वेंट्रिस दिखे वहां पे आप समझ जाइए बेली. तो वेंट्रल जो होती है वो लोअर सरफेस, जैसे ये हॉर्स है, हॉर्स की ये स्टोमक वाला पार्ट होता है. स्टोमक इवन एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो. ह्यूमन में भी जो स्टोमक वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल. तो और ऊपर वाले को हम बोलते हैं डॉर्सल. तो प्राइमेट, यहाँ पे प्राइमेट का मतलब होता है मंकी. तो मंकी का या फिर हमारे ह्यूमन का जो नीचे वाला पार्ट होता है सिंपल सा, उसे हम बोलेंगे क्या? वेंट्रल. नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिलोक्विज्म. अब ये दो वर्ड्स को लेके बना है हमारा. वेंटर दिस मीन्स वेली, एंड लोको मीन्स हमारा टू स्पीक. अब आप खुद ही समझ जाइए, स्पीक और यहाँ पे वेली क्या हो गया? हमारा स्टमक. तो ऐसी आर्ट, ऐसी कला जो क्या होता हो, अपने पेट से बोल लेता हो, उस वाली कला को हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज्म. अब आपने कई सारे कॉमेडी शोज में या देखा होगा, ये वाली एक आर्ट परफॉर्म करी जाती है जहाँ पे स्पीकर होता है और उसके साथ एक डमी होती है. वो दोनों की वॉइस बोल रहा होता है, बट हमें पता नहीं चल रहा होता है कि वो एक ही इंसान बोल रहा है. तो ऐसे एक्सपर्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट. अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस ऑफ और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, यू कैन से. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड परफेक्टली. सो आवर नेक्स्ट रूट वर्ड्स आर कॉन, और कॉन, कॉल, कॉम, आर कहीं भी आ जाए तो ये हमारा प्रीफिक्स है, तो इसको आप याद रखिए. वहाँ पे क्या होगा? विद और टुगेदर. नेक्स्ट हमारा लॉकर विच मीन्स टू स्पीक. ऑरिस विच मीन्स एयर. एयर, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोलस. सोलस मीन्स अलोन. दिस इज वेरी वंडरफुल वर्ड. सोलस मीन्स अलोन. सोलस आपको जहाँ भी दिख जाए पहले तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे अलोन से रिलेटेड बात होगी ही होगी. देन हमारा आता है कॉलक्वल. अब देखिए, कॉल यहाँ पे आ गया. कॉल का मतलब क्या हो गया? विद एंड टुगेदर. और लॉकर यहाँ से आ गया स्पीक का. तो इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कन्वर्सेशन, यानी कि हम जो इनफॉर्मल बात करते हैं
जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गोइंग टू को हम बोल देते हैं गोना, आई एम गोना डू दिस थिंग। वॉन्ट टू को हम बोलते हैं वोना। ये गिम्मी तो गिमे बोल देते हैं। और जैसे हम बोलते हैं मे में बहुत वायरल होता है, जैसे लेट मी को हम सीधे बोलते हैं ले मी, ये आपने बहुत देखा होगा मे में। तो इस वाली जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं कॉलिकल। नेक्स्ट है हमारा ऑरिकल। ऑरिकल मीन्स सिंपल सा, देखिए ऑरिस से आ रहा है जिसका मतलब होता है एयर, तो एयर मीन्स कान, और इसके जैसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एयर की तरह रिजेंबल करता हो। जैसे ये वाला जो पार्ट है इस एयर का, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये आउटर पार्ट जो हमें विजिबल होता है, यानी कि हम अभी नॉर्मल आप अपने आप को देखें या किसी भी ह्यूमन को देखेंगे तो जो पार्ट विजिबल होता है उसे हम ऑरिकल बोलते हैं। और इसी पार्ट की तरह ये देखिए ये हार्ट का भी है, ये वाली चीज है ना, ये तो ये भी देखिए एयर की तरह एक तरीके से रिजेंबल कर रहा है ये पार्ट हार्ट में, तो इसलिए इसका नाम भी है ऑरिकल ऑफ राइट एटियम। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एयर की तरह रिजेंबल करता हो, या फिर हम एयर को तो बोलते ही हैं ऑरिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या होता है? हॉलो ऑर्गन और हर्ट वेंट्रिकल। हॉलो ऑर्गन मतलब सिंपल सा जो अंदर से जिसमें भरा हुआ ना हो, हॉलो मतलब जिसके बीच में गैप हो, ठीक है। तो हॉलो ऑर्गन एंड हर्ट वेंट्रिकल भी होता है। जैसे ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड राइट आर्टियम से वेंट्रिकल में हमारा ब्लड जाता है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हर्ट वेंट्रिकल ही बोलते हैं। और कोई भी हॉलो ऑर्गन जो भरा हुआ ना हो, ये वाला ये समझ लीजिए ये हॉलो है अंदर से, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारा सोलिलोक्वी। अब सोलस से आप समझ जाइए, बहुत ही ईजी, अलोन, और लॉक के मतलब हमारा मैंने बता ही दिया था, टू स्पीक। तो स्पीक विद वन सेल्फ, स्पीच यू मेक टू योर सेल्फ। सिंपल सी चीज़, आप खुद से बोलते हो या फिर स्पीच ऐसी जो आप खुद से बोलते हो। जैसे ये आर्टिस्ट है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये एक इसके पास स्केलेटन है, उसको देख के खुद ही बोल रहा है, तो एक स्पीच ये अपने आप में ही इसने अपनी परफॉर्म करी है और उसे ही ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आर नेक्स्ट रूट वर्ड्स आर सर्कम मीन्स अराउंड, को और कोगो मीन्स टुगेदर, और कंपेल, लॉक मीन्स टू से, एंड ई एंड एक्स मतलब आउट। बहुत ही ऑसम वर्ड आ रहा है ये सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है डियर सर एंड मैम? टॉकिंग अराउंड और बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि आप बात को सीधे सीधे ना कहें, इधर उधर करके कहते रहें। अब जैसे ट्रंप जब इलेक्ट हुए थे 2016 में, तो हम इन्हें ऐसा मेम वायरल हो गया था, ये ग्रैंड मास्टर हैं किसके? सर्कमलोक्यूशन के। कैसे? ये इनका कोई भी मुद्दा हो, पॉलिटिकल मुद्दा हो, तो ये इधर उधर बात करेंगे, उस बात को मेन टॉपिक में जिसे मैं बोलूंगा कोर टॉपिक होगा उस पर ये बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैकोनिक। अब लैकोनिक हमारा टू से आ गया। लैकोनिक हमारा क्रिस्प एंड ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऑफ पिथी, यानी कि आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना, एकदम परफेक्ट बात करना। जैसे ये वाली जो स्टेटमेंट है लेस इज मोर, ये अपने आप में एक बहुत ही लैकोनिक स्टेटमेंट है। कैसे? कम शब्दों में ज्यादा बात करना, यानी कि लेस इज मोर, जितना कम उतना अच्छा। लाइक शुगर, जितनी कम हम लेंगे आप उतनी अच्छी होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड परफेक्टली। नेक्स्ट वर्ड इज कोएजेंट। को मीन्स सिंपल सा मैंने आपको बता ही दिया है, टुगेदर, एंड एजेंट मतलब सिंपल सा जो बात करता हो। तो पावरफुली परसुएसिव, आपकी जो एयरटेल है ना, जो हम एयरटेल टेली कंपनी यूज करते हैं, एयरटेल ऑपरेटर्स के जो लोग हैं, वो लोग जो कॉल करते हैं, तो इन लोगों की कंपनी होती है कोएजेंट। तो वो लोग क्या करते हैं? कस्टमर केयर का वर्क करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? परसुएट करते हैं कस्टमर्स को कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, जो परसुएसिव, पावरफुली परसुएसिव, वो समझाने में एक्सपर्ट हो, उसे हम बोलते हैं क्या? कोएजेंट। नेक्स्ट हमारा एलोक्वेंट। बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये, आपका डे टू डे वोकैबुलरी में बहुत यूज होता है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। एलोक्वेंट मतलब होता है स्पीकिंग रीडली, रीडली मतलब एकदम परफेक्टली और तुरंत से बोलना, क्लियरली एंड इफेक्टिवली, यानी कि फ्लुएंट स्पीकर जो होता है, बिना हेजिटेशन के जो बात करता चला जाता है। जैसे इस लड़की ने ये स्पीच दी और ये बाद में सबको थैंक्स बोल रही है अपने हार्ट पे हाथ रख के, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एलोक्वेंट स्पीकर है, ठीक है, यानी कि परफेक्टली इसने अपनी बात कह दी। नेक्स्ट हमारा है वेनल। वेनल का आपको रूट वर्ड नहीं मिलेगा। रूट वर्ड क्यों नहीं मिलेगा? ये फ्रेंच वर्ड है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वेनल मीन्स होता है रिपीटेड टू ऑफन और ऑफ्टन और अनओरिजिनल, यानी कि अब सिंपल सा आप समझ लीजिए, ये लड़की है, अब ये इसका दोस्त है, दोस्त हेल्प करता है ना गर्लफ्रेंड बनवाने में, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग होता है। तो ये उस दोस्त से कह रहा है, मतलब मेन जो लड़का है वो क्या कह रहा है, मेन लड़का ये पीछे खड़ा है, ये उसका दोस्त उससे आके लड़की से इधर उधर की बातें कर रहा है कि ही लाइक्स यू और अदर थिंग्स ना। तो ये क्या कह रहा है, कैन यू, ये जो लड़की है वो इनसे बोली कैन यू गाइड्स कट आउट द योर वेनल नॉक नॉक जोक्स, अपनी ये इधर उधर की बातें और जो बार बार जो अनओरिजिनल बातें हैं वो करना बंद करोगे। तो दिस इज कॉल्ड वेनल टॉक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन बात होना या फिर एक बार सेम बात को बार बार रिपीट करते रहना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेनल। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं मैग्नस।
मैग्नस मीन्स होता है हमारा लार्ज और बिग। प्लीज रिमेंबर दिस रूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैग्नस हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। एनिमस मीन्स होता है हमारा माइंड, एंड एफ वाई हमारा सफिक्स है, सफिक्स यानी कि जो हमारा वर्ड के एंड में आता है। तो हमारा फाई जो है वो एंड में लगा होगा, जिसका मतलब होता है टू मेक। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैग्नीलोकेंट। अब लॉक से मैंने आपको बता दिया था, लॉकस क्या होता है टू स्पीक, और मैग्नस मतलब होता है बिग। तो हाई फ्लो लैंग्वेज और लॉफ्टी लैंग्वेज यूज करना ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। भाई और बहनों, आपने तो सुना ही होगा, अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हाई फ्लो लैंग्वेज में बोर्ड के लिए बात करना, कि तो उस चीज को हम बोलते हैं मैग्नीलोकेंट, और उसे रेटोरिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नानिमस। अब मैग्नानिमस क्या होता है, बहुत ही जेनरस लोग, बिग हार्टेड लोग, मतलब जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों से फ्रेंडली होना अच्छा करते हैं, लोगों की बिना किसी, जैसे मैं बोलता हूँ ना भगवत गीता का जो एक रूल है कि आप जैसे हम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं नी इच्छा कर्म करते जाना, अपनी कोई भी इच्छा न करना और लोगों की मदद करते जाना। तो ये जैसे एक इंसान है, इसने डोनेशन बॉक्स में देखिए इतना बड़ा सारा अपना अमाउंट जाके डोनेट करा, तो इसे हम बोलेंगे मैग्नानिमस एक्ट है ये। और हम इसे एटमोलॉजिकली देखेंगे। एटमोलॉजिकली का मतलब, अब एटमोलॉजी का मुझे नीचे मीनिंग बताएं क्योंकि मैं प्रीवियस वर्ड्स बता चुका हूँ कि एटमोलॉजी क्या होता है। तो इसके हिसाब से जाएंगे तो मैग्नानिम हमारा क्या आ रहा है, बिग, और एनिमस आ रहा है माइंड, तो उसका होगा ग्रेट माइंडेड, बट इसका मीनिंग होता है बिग हार्टेड। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब सिंपल सा है, देखिए आप, मैग्नस हो गया लार्ज, एफ वाई क्या होता है टू मेक, तो किसी भी चीज को लार्ज बना देना, तो मेक समथिंग लार्जर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे लार्ज कर रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड और ग्रेट और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जैसे हम बोलते हैं जैसे अभी आपने देखा होगा, आई थिंक गुजरात का या राजस्थान का चल रहा है, तो वहाँ पे मैग्निफिसेंट राजस्थान का टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, वो लोग ऐसे चलाते हैं मैग्निफिसेंट राजस्थान, मैग्निफिसेंट टूरिज्म मिनिस्ट्री चलाती है ये। तो ये क्या होता है, मैग्निफिसेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड कोई चीज़ होना या फिर ब्यूटीफुल होना, और ये मैग्निफिसेंट एक साइड टीवी सीरीज या मूवी भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ ही गए होंगे। हमारा जो वेक्टर होता है ना, ये देखिए वेक्टर की टेल है एंड ये हेड है और ये डायरेक्शन है। तो जो डिस्टेंस होती है, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। तो जो 10 किलोमीटर जो चीज़ हुई, ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि साइज किसी भी चीज़ का साइज। तो वो जो 10 किलोमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। कोई भी एक्सटेंट मतलब लार्ज हो स्मॉल हो। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा मैग्नस, ये मैं बता चुका हूँ, लार्ज और बिग। फिर हमारा ओपस विच मीन्स वर्क। तो सबसे पहला वर्ड आता है बहुत ही औसम वर्ड, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, इसको कंफ्यूज ना हो उस वाले मैग्नेट से। वो वाला मैग्नेट हमारा चिंबक होता है, या फिर हम जैसे जो हमारा आयरन को चिपकाने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, उसे बोलते हैं। ये वाला मैग्नेट है जो, इसका मतलब होता है वेरी वेल्थी और पावरफुल बिजनेसमैन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बिजनेसमैन। एलॉन मस्क है यहाँ पे, बहुत ही औसम, मैं इन्हें बहुत ही अच्छा मानता हूँ। ये मतलब बहुत ही डाइवर्स इंसान लगते हैं मुझे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये बहुत ही रिचेस्ट और वेल्थी भी पर्सन है और बिजनेसमैन भी यू कैन से। तो इन्हें हम बोलेंगे ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस मैग्नेट है, या फिर मुकेश अंबानी लीजिए आप, जो भी एग्जाम्पल जो भी आपको अच्छा लगे उससे यूज़ करके रिलेट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा मैग्नम। अब ये वर्ड से ही रिलेट कर रहा है, देखिए मैग्नस लार्ज होता है, तो अ लार्ज वाइन ऑफ वाटर लुक अ वाइन। तो मैंने ये कुछ साइजेस ले रखे हैं, हम वाइन्स को कैसे लेते हैं ग्रीक में। तो देखिए जो मैग्नम साइज है ये है 1.5 लीटर वाला, 2 इंटू मैग्नम वाला 3 लीटर हो गया, इस तरीके से होता है। तो वाइन का जो सिंपल सा वाटर और लिकर मतलब होता है हमारा शराब का जो बोतल हो सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ऑसम वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, मैग्नम ओपस, एंड यूज इट ऑल्सो इन योर राइटिंग एवरीवेयर, बिकॉज when you use these kinds of word, teacher will know that you have the knowledge of English. Okay, so magnum opus क्या होता है, a great work of art, literature, masterpiece। कुछ भी आर्ट हो, लिटरेचर हो, मास्टरपीस किसी का भी आपको लगता हो, जैसे हमारा जूलियस सीजर का हो गया, हैमलेट हो गया, कोई भी बहुत सारी चीज़ें उनके प्ले हो गए, ड्रामा हो गया, तो उसे हम बोलेंगे उस आर्टिस्ट का वो मैग्नम ओपस है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमारा ये मोनालिसा की पिक्चर का, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा ऑसम पिक्चर इसे बोला जाता है, लियोनार्डो दा विंसी की ये क्या है, मैग्नम ओपस है। और ये किसका वर्क है, आर्ट का, इट इज वर्क ऑफ आर्ट। सो आपको आई होप ये सारे वर्ड्स बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी वर्ड पावर मेडी सीरीज। प्लीज़ इसके नोट्स बना दीजिए और बढ़िया से करिए। आई होप आपको ये नया साल बहुत अच्छी चीज़ें दें, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं सक्सेस हों, अच्छे से करें। सो आई एम साइनिंग ऑफ।
Yogesh Gangwar. Bye bye. I will meet you in next video.